कुरान करीम की फजीलत। लबनान का सबसे मालदार आदमी एम्पल अल-बस्तानी था। उसने अपने लिए एक खूबसूरत इलाके में जो कि बैरूत के साहिल पर वाक़ था कब्र बनवाई कि मरने के बाद मुझे इस कब्र में दफन किया जाए। उसके पास अपना जाती जहाज था और जब धमाका हुआ तो वो जहाज समेत समुंदर में डूब गया। लाखों डॉलर खर्च करने के बाद उसके जहाज का पता तो चल गया, लेकिन लाश नहीं मिल सकी जिसे उस कब्र में दफन किया जाए जो उसने अपने लिए बनवाई थी। नंबर 2, बरतानिया का एक बहुत ज्यादा मालदार आदमी एक यहूदी रोब तिशलर था। वो इतना दौलतमंद था कि कभी कभी हुकूमत उससे कर्ज लेती थी। उसने अपने अजीमुशान महल में एक कमरा अपनी दौलत रखने के लिए मुख्तस किया था जो कि हर वक्त सेमो जर से भरा हुआ रहता था। एक दफा वो इस कमरे में दाखिल हुआ और गलती से दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा सिर्फ बाहर से खुल सकता था, अंदर से नहीं। उसने जोर जोर से चीखो पुकार शुरू की, लेकिन महल बड़ा होने की वजह से किसी ने उसकी आवाज न सुनी। उसकी आदत थी कि वो कभी कभी बगैर किसी को बताए कहीं कहीं हफ्ते हफ्ते गायब रहता था। जब वो किसी को नजर नहीं आया तो घर वालों ने सोचा कि हस्बे आदत कहीं गया हुआ होगा। वो बराबर चीखता रहा, यहां तक कि उसे सख्त भूख और प्यास लगी। उसने अपनी उंगली को जख्मी किया और कमरे की दीवार पर लिखा, दुनिया का सबसे मालदार आदमी भूख और प्यास से मर रहा है। उसकी लाश कहीं हफ्ते बाद दरियाफ्त हुई। ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि मालो दौलत ही हर मुश्किल का हल है और दुनिया की हर जरूरत इससे पूरी की जा सकती है। दुनिया से जाना एक बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन हम नहीं जानते कि कब, कैसे और कहां जाना है। इंसान सफर पर जाता है और फिर वापस आता है, घर से बाहर जाता है और फिर लौटता है, लेकिन जब दम निकल जाए तो फिर कोई लौटता नहीं है। मुबारकबाद के काबिल हैं वो लोग जो किसी पर जुल्म नहीं करते, न किसी से नफरत करते हैं, न किसी का दिल जख्मी करते हैं और ना ही अपने आप को किसी से बरतर समझते हैं, इसलिए कि एक ना एक दिन सबको जाना है। एक आदमी टैक्सी में बैठा तो देखा कि ड्राइवर कुरान सुन रहा है। उसने पूछा कि क्या कोई आदमी मर गया है? उसने कहा, हाँ, हमारे दिल मर चुके हैं। कैदी इसलिए कुरान मांगता है कि कैद तन्हाई में उसका साथी बने। मरीज अस्पताल में इसलिए कुरान मांगता है कि अल्लाह उसके मरज को दूर करे। और मुर्दा कब्र में तमन्ना करता है कि काश मैं कुरान पढ़ता तो आज कब्र में मेरा गमखार होता। आज ना हम कैदी हैं, ना हम मरीज हैं और ना ही हम मरे हुए हैं कि कब्र में कुरान की तमन्ना करें। कुरान आज हमारे हाथों में है, आंखों के सामने है, तो क्या हमें इस बात का इंतजार है कि हम इन मुसीबतों में से किसी एक मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं और फिर कुरान को तलब करें? ऐ अल्लाह, हमारे कुरान को हमारे दिलों की बहार, सीनों का नूर, उयूब की पर्दापोश, नुफूस का मददगार, कब्र का साथी और रोज़े महशर में सिफारिशी बना दे और हमें कुरान पाक के हुकूक अदा करने की तौफीक इनायत फरमा दे। हमारे रब हमें कुरान पर ईमान लाने, पढ़ने और इसे ज़बानी सीखने और समझने और अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। मैं अपने तमाम देखने वालों से ये गुजारिश करता हूं कि कुरान की कदर कीजिए। कुरान को अपने घर के ऊपर वाले अलमारी के हिस्से में रखने की बजाय, कपड़े में लपेट कर रखने की बजाय अपनी जिंदगी में इसे निकाल कर रोज का 1-2 सफ़हा जरूर पढ़ें ताकि क़यामत वाले दिन कुरान हमारी शिफाअत का बाइस बन सके।